18 मई 2024 कुछ अहम खबरों के साथ साला डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स स्वाति मालीवाल को बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। और ये वीडियो उस रोज की है जिस रोज स्वाति की FIR के मुताबिक उन पर बेरहम हमले किए गए थे, और इसकी तफसील हमारी कल यानी 17 मई की पेशकश मंजरनामा में भी दी गई है। मालीवाल ने इल्जाम लगाया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर गई तो वैभव कुमार, जो केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ने उन पर वहशियाना हमला किया। मालीवाल ने ये भी इल्जाम लगाया है कि इस हमले में उनके कपड़े फट गए और सर और पैर पर शदीद चोटें आई थीं। लेकिन CCTV फुटेज में स्वाति मालीवाल को कोई चोट नजर नहीं आ रही है, बल्कि वो खुद को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में लगी नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि एक जख्मी खातून ऐसा कैसे कर सकते हैं। आतिशी ने मालीवाल पर आम इंतखाबात के दौरान BJP के साथ मिलकर पार्टी को बदनाम करने का इल्जाम लगाया है। केजरीवाल ने भी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वाक़ये से मुताल्लिक़ सवालात को टाल दिया था। किर्गिस्तान में बैनुल-अक़वामी तलबा को निशाना बनाने वाले हुजूम के तशद्दुद के दरमियान हफ्ते के रोज हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने बिश्केक में तलबा को घर के अंदर रहने का मशवरा दिया, जबकि किर्गिस्तान में हिंदुस्तान के सफारत खाने ने कहा कि हालात इस वक्त पुरसुकून हैं। पाकिस्तान का कहना है कि बिश्केक में मेडिकल यूनिवर्सिटियों के चंद हॉस्टल्स पर, जहां हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तलबा रिहाइश पजीर हैं, तशद्दुद के दरमियान हमला किया गया है। किर्गिज वजारत खारिजा ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलव्विस अफराद, जिसमें गैर मुल्की शहरी और किर्गिस्तान के शहरी भी हैं, को हिरासत में लेने के लिए फौरी इक़दाम किए हैं। किसी को भी शदीद चोटें नहीं आई हैं और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। मजीद ये कि तशद्दुद में कोई गैर मुल्की शहरी के जख्मी होने की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। किर्गिस्तान में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने ट्वीट किया है कि हम अपने तलबा के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल इस वक्त पुरसुकून है, लेकिन तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इस वक्त घर के अंदर रहें और किसी भी मसले की सूरत में सफारत खाने से राब्ता करें। बताते चलें कि तकरीबन 14,500 हिंदुस्तानी तलबा किर्गिस्तान में मुकीम हैं। वजीर खारिजा SJ शंकर ने X पर पोस्ट किया है कि बिश्केक में हिंदुस्तानी तलबा की फलाह व बहबूद की निगरानी हो रही है और अब सूरत हाल मुबैना तौर पर पुरसुकून है। जनता दल के सरपरस्त HD देवेगौड़ा, जो 18 मई को 91 साल के हो गए, ने अपने पोते और MP प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात पर अपनी खामोशी तोड़ी और कहा कि अगर वो कसूरवार पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई पर उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ताहम उन्होंने कहा कि उनके बेटे MLA HD रेवन्ना के खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं। इस बारे में कुमारस्वामी ने हमारे खानदान और पार्टी की तरफ से बयान जारी कर दिया है और वो इस मामले को देख रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा था कि जो लोग इस मामले में मुलव्विस हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुतासरा खवातीन को इंसाफ और मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा के नूह में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर हफ्ता 18 मई की सुबह सवेरे एक 10 साला लड़की समेत 9 अकीदतमंद उस वक्त झुलस कर हिलाक और 14 जख्मी हो गए जब उन्हें ले जा रही सयाहों की बस में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि बस तकरीबन 60 सयाहों को लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा से पंजाब के होशियारपुर जा रही थी कि दोपहर 2 बजे के करीब इसमें आग लग गई। 6 खवातीन और 3 मर्द शदीद झुलस कर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने मजीद कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए नूह के नलहर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है और वो खतरे से बाहर हैं। एक जख्मी ने बताया कि आग लगने के बाद बस के दरवाजे जैम हो गए और वो खिड़कियों से बाहर निकल पाए। पुलिस हादसे की तफ्तीश कर रही है कि करीब इसमें आग लग गई। 6 खवातीन और 3 मर्द शदीद झुलस कर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने मजीद कहा कि जख्मियों को इलाज के लिए नूह के नलहर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है और वो खतरे से बाहर हैं। एक जख्मी ने बताया कि आग लगने के बाद बस के दरवाजे जैम हो गए और वो खिड़कियों से बाहर निकल पाए। पुलिस हादसे की तफ्तीश कर रही है। कर्नाटक हुकूमत में बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन्स में सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क शुरू करने का मंसूबा बना रही है ताकि सार्फिन के लिए खाने का ऑर्डर देना आसान हो सके। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, जो बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन्स चलाता है, पहले ही इस पर काम कर रहा है। BBMP ने RR नगर के इंदिरा कैंटीन ब्रांच में इस सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क का तजुर्बा किया है और ये इंतहाई मुअस्सर
साबित हुआ है। कियोस्क चेहरे की शनाख्त के निज़ाम के साथ नस्ब है जो BBMP को सार्फिन के रिकॉर्ड को बरकरार रखने में मदद करेगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सस्ती खुराक फराहम करने वाली इंदिरा कैंटीन्स में सार्फिन की तादाद में कमी आई है। 2023 के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद इनमें से बहुत सी सरकारी कैंटीन्स को भी दुरुस्त किया गया था। हाल ही में कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर भी इंदिरा कैंटीन्स का आगाज किया था। हवाई अड्डे पर खाने का कोई स्टॉल नहीं है जो सस्ती खुराक फराहम करता हो। कैंटीन खास तौर पर टैक्सी ड्राइवर्स और दीगर कारकुनों के लिए शुरू की गई थी। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बुध को दिल्ली में मरकजी हुकूमत से CAA के तहत शहरियत के सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में से कुछ अफगान शहरी हैं और कहा कि BJP बंगाल के हिंदू दलित वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए झूठे दावे कर रही है। बुध को तकरीबन 300 लोगों को शहरियत के सर्टिफिकेट दिए गए। मरकज ने सरकारी तौर पर उन लोगों की शनाख्त का ऐलान नहीं किया है। बनर्जी ने कहा कि BJP के इश्तिहार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ग्रीन कार्ड की तर्ज पर ही कुछ अफगानों को शहरियत दी गई है। जिस लम्हे आप शहरियत के लिए दरख्वास्त देंगे आपको गैर मुल्की के तौर पर निशानजद कर दिया जाएगा। बंगाल BJP के चीफ तर्जुमान समिक भट्टाचार्य ने कहा कि CAA एक हकीकत है, इसे नाफिज कर दिया गया है। कुछ कानूनी खराबियां जरूर हैं जिन पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। रोजाना की अहम खबरों के लिए देखिए मंजरनामा सिर्फ सालार उर्दू डिजिटल पर। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।